मात्र ये एक चीज़ आप इस तरीके से लगा लीजिए, इतना करने मात्र से सूखे पड़े घुटनों में फिर से ग्रीस बनेगा। जोड़ों का हर तरह का दर्द जितना भी आपका है वो दूर होगा। लेकिन ध्यान रखना है, जैसे और जितना जिस मात्रा में मैं आपको बताऊं बस उसी तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी ही चीज़ें आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर, ऑनलाइन स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी और ये सारी ही चीज़ें बहुत आसानी से आपके घर पर भी होती हैं। बहुत सारे लोगों के तो घर पर भी मिल जाती हैं। तो बस आपको उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, लेकिन नियम के साथ। एक भी दिन आपको इसको स्किप नहीं करना है। तो चलिए आपको बताते हैं आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने जो सूखे हैं, कट कट की आवाज़ आती है, दर्द है या कमर के दर्द या किसी भी तरह के दर्द से आप परेशान हैं, तो उसमें आपको क्या करना है। अगर आज की जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज आपकी जानकारी के लिए एक ऐसी चीज़ आपको बता रही हूँ जो कि बहुत ही आम समस्या है। सूखे घुटने एक बहुत ही आम समस्या हो गई है, चाहे वो यंगस्टर हो या फिर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई हो, तब भी सबके लिए ये दिक्कतें हो रही हैं। कमर का दर्द, साइटिका या फिर घुटनों में दर्द रहना, पैर की एड़ी में दर्द रहना, ये समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की समस्या है और ख़ासकर घुटनों के दर्द की दिक्कत है तो आपको मेरे बताए तरीके से 1 महीने तक इसका प्रयोग करना है। अगर आपने कर लिया तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। क्या और कैसे इस्तेमाल करना है चलिए आपको बताते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए 1 चम्मच आपको दालचीनी का पाउडर चाहिए। दालचीनी का पाउडर सबके घरों में आसानी से मिल जाता है, ना मिले किसी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। 1 चम्मच आपको शहद चाहिए। अब ये मत पूछिएगा छोटा शहद, बड़ा शहद, छोटी मक्खी का, बड़ी मक्खी का, कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपको आसानी से शहद मिल जाता है आप वो ले सकते हैं, क्योंकि इसे हमें खाना नहीं है, लगाना है। इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो है आधा चम्मच आपको खाने वाला चूना लेना है। ये भी आपको बहुत आसानी से किसी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगा। तीनों चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको अपने घुटने पर इसको अच्छे से लेप कर देना है। ये जो मात्रा मैंने बताई है ये सिर्फ 1 घुटने के लिए है। अगर आपको दोनों घुटनों में समस्या है तो इसे आप डबल कर देंगे, यानी कि 1 चम्मच जितना भी सामान मैंने बताया है, 1 चम्मच वो दालचीनी, 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच आपका खाने वाला चूना, वो 1 घुटने पर, इतनी ही मात्रा में आपको दूसरे घुटने पर भी इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले लेप बना करके इस लेप को पूरे घुटने पर अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद कॉटन से पूरा उसको कवर कर दीजिए, बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए। अब कोई भी सूती कपड़ा, कोई बैंडेज से पूरे घुटने को आप बांध दीजिएगा। इसे आपने 8 घंटे से 10 घंटे तक ऐसे ही बंधे रहने देना है। अगर ये तकलीफ आपको दोनों घुटनों में है तो दोनों घुटनों में इसी तरीके से बांध लीजिए। अब 8 से 10 घंटे के बाद आप इसे खोल दीजिए। 1 या 2 घंटे के लिए पैरों को थोड़ा फ्री रखिए। इसके बाद रात को सोने से पहले सेम प्रोसेस के साथ आपने इनको फिर से बांध लेना है। सुबह उठ करके 1 या 2 घंटे के लिए खोल कर रखें, फिर से बांध लें। इसे आपने लगातार 10 से 15 दिन, और अगर आपको 15 दिन में आराम नहीं मिल रहा है, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, हो सकता है बहुत पुराना दर्द है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इस तरीके से इस प्रोसेस को अगर आप दोहराते हैं तो यकीन मानिए आपके घुटनों की हर तरह के दर्द में आपको आराम मिलता है, सूजन कम होती है और घुटनों में फिर से ग्रीस बनने लगता है। इसके अलावा अगर अलाइनमेंट खराब हो गया है, इधर उधर हो गए हैं घुटने, टेढ़ी हो गई हैं टांगे, तो उसमें भी आपको काफ़ी आराम देखने के लिए मिलता है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो नुस्खा मैंने बताया स्पेशली घुटनों के लिए है, पर अगर आपको कमर में दर्द है तो कमर में भी इसका लेप लगा करके कमर में जिस जगह दर्द है उस जगह और कॉटन से लपेट करके पट्टी आपको बांधनी होगी और कमर को एकदम सीधा रखना होगा। अगर दिन में नहीं कर सकते हैं तो रात में कर सकते हैं, सिर्फ कमर के लिए। लेकिन घुटनों के लिए तो आपको दिन में भी करना है और रात को भी करना है। अब आप कहेंगे क्या ऐसे में हम चल फिर नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते? तो बिल्कुल आराम से, हालांकि स्पीड थोड़ी आपकी कम हो जाएगी लेकिन आपको जो है काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप दोनों पैरों में बैंडेज करके आराम से इसको अपने काम को, जो भी आप काम करते हैं उसको कर सकते हैं। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये समस्या बहुत ही आम हो गई है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर करें, और अगर आपको पसंद आए, बेनिफिट मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।